देखिए, ये प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है और हम बिहारवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मुझे एक वाकया का संस्मरण होता है और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि जब पूर्वोत्तर का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। खाई बड़ी है लेकिन मैं इसको भर के रहूंगा, और उस संकल्प के साथ जो विकसित भारत का संकल्प लिया, विकसित बिहार का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से कटिबद्ध है और आज उसका परिणाम है कि 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की परियोजना जो है बिहार में अभी चल रही है वर्तमान में जब आप बात कर रहे तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो प्रधानमंत्री जी कृषि के क्षेत्र में मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसको कि बिहार को एक प्राथमिकता देते हुए उन्होंने इस पूरे विकास यात्रा का एक रोड मैप तय किया है और बिहार अपनी एक नई उछाल के लिए तैयार है। वो देखिए क्या है कि उनका कहना इसलिए जायज है क्योंकि इतिहास है, पटना गवाह है, बिहार गवाह है कि एक बार में गांधी मैदान में करीबन 400 शिलापट जो है लालू जी आते थे और मंच पर से बोलते थे हो गया शुरू, और क्या बिहार में हुआ नहीं हुआ वो किसी से छुपा। शिलापट कहाँ गया, बिक गया, क्या हुआ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जिस चीज की शुरुआत करते हैं उसका समापन का भी तिथि तय करते हैं, इसलिए आज बदले हुए भारत में हम लोग रह रहे हैं। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। आम आदमी बहुत खुश है। मैं कल 11 बजे रात में मगध के क्षेत्र से, नवादा का मैं सांसद हूँ, वहां से आ रहा हूँ। आम आदमी में जो खुशी है इस घोषणा से, ये सबके जिंदगी को छू रहा है और लोग बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हैं इस घोषणा। देखिए, एक दो वाकया ऐसा जरूर हुआ है जो कि दुखद है, लेकिन आपको समझना होगा कि नेचर ऑफ क्राइम बिहार में आज के दिन में क्या और पहले क्या था। पहले आम आदमी असुरक्षित था, रेलवे का इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, ये संभव ही नहीं था। आप यहाँ पर आए और ऐसा करें, ये हो ही नहीं सकता था। इस तरह का प्रश्न करें और हम उसका जवाब दें, आप दिखा भी नहीं सकते थे। तो आम नागरिक असुरक्षित था। आज क्या है कि 90 से 95% का नेचर ऑफ क्राइम जो है लैंड डिस्प्यूट बेस्ड है, 2 व्यक्ति के बीच में। तो आम आदमी को कोई, आप लोग दिल्ली से आए हैं, आप खुद देखे होंगे कि आने वालों की भीड़ और जाने वालों की भीड़ एक समान है, एकदम चौको ब्लॉक है। बिहार पटना का आपको पैसेंजर का जो एयर पैसेंजर का जो ट्रैफिक रेशियो है उसका ग्रोथ 32%। ये देश में बहुत कम जगह में इतना आपको हाई ग्रोथ का ये रेट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो बिहार अब अनपैरेलल्ड है किसी भी राज्य से आवा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकीकरण की ओर बिहार अब अपना नया उछाल लेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।